और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, क्योंकि तमाम कांग्रेस के नेताओं को तो हिरासत में लिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस ने फिर से प्रदर्शन कर दिया है। आपको तमाम बड़ी खबर बता रहे हैं, लगातार अपडेट दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास के बाहर कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर से शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि अभी कुछ समय पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव को हिरासत में लिया गया। कहां पर लिया गया पता नहीं, क्योंकि उनके मांगे थी कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को तत्काल उनके पद से हटाया जाए। यहां तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की गई। तमाम लोग यहां पर मौजूद थे। बावजूद उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह वहां पर पहुंचे। राहुल गांधी से उन्होंने बातचीत की। बातचीत करने के बाद तमाम सारी बातों की चर्चा हुई, लेकिन उसके बाद लगा कि सहमति बन जाएगी, लेकिन सहमति बनी नहीं। और उसके बाद फिर हमने डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से ये देखा कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस तरीके से कहा कि राहुल गांधी ने जिन बातों का जिक्र किया वो अपनी बातों से मुकर गए हैं, बार बार अपने बयानों को बदल रहे हैं, और बदलते हुए बयानों के बीच बातचीत कैसे होगी। और अचानक से हमने देखा कि वहां पर भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो गया। भारी मात्रा में जब पुलिस बल पहुंचा तो राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया, प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया गया, अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया। और फिलहाल उनको किस जगह ले जाया गया है, किस थाने में उनको डिटेन किया गया है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन अब भी चल रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि हम रात भर प्रदर्शन रहेंगे। इस बीच हमारे संवाददाता आनंद ने हमको बताया कि वहां पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास की तरफ जाने वाला हर रास्ता बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरह जाने वाले हर रास्ते पर बैरिकेड। The way our youth were manhandled yesterday, they were attacked yesterday. Some of them are in the ICU in various hospitals of Delhi. We are fighting for them. We are fighting for the next generations of this country. We don't know why Dharmendra Pradhan refuses to resign. We don't know why Prime Minister refuses to apologize and resign. We don't know why Home Minister refuses to apologize and resign. We will continue our fight. We will not fail the next generation of this country. We are standing with each one of you. Our young friends, don't worry at all. The country is watching what's happening to you. We are all with you. Don't worry, don't give up. Jai Hind, Jai Congress. पवन पीड़ा कांग्रेस के नेता ये बता रहे थे कि हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के नीचे कुछ बात नहीं मानेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने देश के गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग की है, प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग की है, लेकिन जिन इस्तीफे की मांग करने जा रहे हैं कोई सामान्य बात नहीं है। लेकिन इन सब के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पूरे देश में जोर पकड़ रही है। देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। दिल्ली में जहां पर CJP यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी का विरोध प्रदर्शन तो चल ही रहा है। इंडिया ब्लॉक के कई नेता वहां पर पहुंच रहे हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल, आतिशी, NCP शरद पवार के खुद शरद पवार वहां पर पहुंचे। हालांकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बावजूद इसके आंदोलन को समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। और राहुल गांधी, कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था वो प्रधानमंत्री आवास के बाहर आपने देखा कि विरोध प्रदर्शन था। यहां पर इंडिया गठबंधन भी दो गुटों में नजर आ रहा है। एक तरफ वो कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के साथ है। अखिलेश यादव को आपने देखा, अखिलेश यादव पहुंचे थे राहुल गांधी के विरोध प्रदर्शन में। डिंपल यादव कल पहुंची थी जो CJP का आंदोलन चल रहा था उसमें समर्थन के लिए। तो कुल मिलाकर इस वक्त दिल्ली में एक तरह से हाई प्रोफाइल ड्रामा देखा जा रहा है, पॉलिटिकल ड्रामा देखा जा रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है और कांग्रेस इसमें कूद गई है। कल जब संसद में राहुल गांधी से पूछा गया तो उस समय वो बोलते हुए नहीं निकले थे। आनंद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, कांग्रेस के जो नेता डिटेन किए गए, हिरासत में लिए गए, फिलहाल वो कहां पर हैं? क्या वो हिरासत में रखे जाएंगे? क्योंकि रात भर विरोध प्रदर्शन की बात कांग्रेस के नेता कर रहे हैं, जयराम रमेश कर रहे हैं। यह विरोध कहां पर होगा? प्रधानमंत्री कार्यालय के आसपास होगा, जंतर मंतर पर होगा, या कांग्रेस ने कोई अलग जगह चुनी है? आनंद जी मनोज जी, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने आज जो ये काफी सरप्राइजिंग जो सरकार के लिए प्रदर्शन था उसको इन्होंने अंजाम दिया था प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने। और अभी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के जो लीडर्स डिटेन किए हैं तो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा हमें पता चला है कि राहुल गांधी को मॉडल टाउन थाने ले गई है दिल्ली पुलिस। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा को बात करें तो उनको मंदिर मार्ग थाने ले जाया गया है। और जैसा कि कांग्रेस पार्टी आज जयराम रमेश ने कहा था कि आखिर किस तरीके से ये जो प्रदर्शन है
पूरी रात चलेगा, क्योंकि इन्होंने सीधी मांग रखी है सरकार के सामने। ना सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान बल्कि अमित शाह के भी इस्तीफे की मांग रखी है कांग्रेस पार्टी ने, और उन्होंने कहा है कि इससे नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। तो लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अपनी जो पूरी स्ट्रैटेजी है उसको इन्होंने काफी सीक्रेट रखा है, और यही कारण था कि दिल्ली पुलिस को आज भी जब कांग्रेस के तमाम बड़े नेता प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर आ गए थे, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर आ गए थे, तो उन्हें इस चीज का आभास ही नहीं था आखिर कैसे इस तरह का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन जो स्टैंड प्रोटेस्ट है कांग्रेस का, वो आखिर कैसे इतना बड़ा प्रोटेस्ट प्लान हो गया, और जिसकी भनक दिल्ली पुलिस को भी नहीं लगी और उनके इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट को भी नहीं लगी। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सेटबैक था दिल्ली पुलिस के लिए। जिस तरीके से कांग्रेस ने इनको आज सरप्राइज किया है अपने सीक्रेट एलिमेंट, अपनी प्लानिंग को रखते हुए, खासतौर पे जिस तरह से जयराम रमेश कह रहे हैं कि पूरी रात ये प्रोटेस्ट होने वाली है कांग्रेस की। हालांकि अभी जगह कहीं पाया गया है कि आखिर जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री आवास के बाहर से उन्हें उठाकर ले गई है, कई जगहों पर उनको लेकर गई है पूरी लीडरशिप को। जिस तरीके से राहुल गांधी को मॉडल थाना ले जाया गया है, प्रियंका गांधी वाड्रा को मंदिर बाग थाने ले जाया गया है, ऐसे ही तमाम और भी नेताओं को अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस लेकर गई है ताकि इन्हें एकत्रित होने में वक्त लगे। और ऐसे में जो रात का वक्त है दिल्ली पुलिस का, उनकी कोशिश रहेगी कि इन्हें देर रात तक ले जाकर रिहा करे, ताकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपनी स्ट्रैटेजी बना रही है फिर से प्रदर्शन करने की, तो उसको कहीं ना कहीं खत्म किया जा सके और कांग्रेस पार्टी का जो प्लान है प्रदर्शन का उसको रोका जा सके। जी आनंद, हम देख रहे थे कि अखिलेश यादव भी, उनको भी हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव को किस थाने में ले जाया गया, कुछ जानकारी मिल पाई? आनंद, मेरी आवाज आ रही है? कांग्रेस के प्रदर्शन में वो यहाँ पर सम्मिलित हुए थे। जी जी हाँ, आपकी आवाज आ रही है मनोज? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है, बताएं। तो जिस तरीके से अखिलेश यादव को भी दिल्ली पुलिस के लोग यहाँ से उठाकर ले गए हैं, तो ऐसे में अभी उनकी किस थाने में उनको लेकर जा रहे हैं ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि हम कोशिश कर रहे हैं लगातार कि ये पता चल सके कि आखिर अखिलेश यादव को किस थाने लेकर गई है। अखिलेश यादव चूंकि यहाँ आए थे समर्थन देने के लिए कांग्रेस के साथ में, जो नीट का मुद्दा है उसको अखिलेश यादव भी भुनाना चाहते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव है अगले साल। कल हमने देखा था आखिर किस तरीके से अखिलेश यादव की पत्नी है जो डिंपल यादव लोकसभा सांसद। मैं आपको आनंद यहाँ रोकना चाहता हूँ। यहाँ पर इस वक्त राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई थी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह की, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, उनका एक स्टेटमेंट आया है। उस स्टेटमेंट के अनुसार राहुल गांधी की मांग पर उन्होंने आश्वासन दिया था। जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राहुल गांधी की जो मांग थी हमने उनकी बातों को मान लिया था। इसके बाद जितेंद्र सिंह कहते हैं कि पहले राहुल गांधी की मांगों पर आश्वासन हमने उनको दे दिया था, राहुल गांधी से धरना समाप्त करने की अपील भी हमने की थी, और हमने ये भी कहा कि सरकार नीट पर चर्चा के लिए तैयार है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस बात का जिक्र किया था। ये भी नीट से जुड़े आंदोलन पर भी चर्चा के लिए तैयार है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी शर्तें अब बदल दी हैं। राहुल गांधी शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की नई मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी मंत्री के इस्तीफे पर अड़ गए हैं। राहुल गांधी जहां धरना दे रहे थे वो जगह बेहद संवेदनशील थी, वो प्रधानमंत्री निवास के नजदीक था। राहुल गांधी का जो व्यवहार है वो लोकतंत्र के खिलाफ है, ये बात जितेंद्र सिंह कर रहे हैं। लोकतंत्र की हर मर्यादा के विपरीत है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा, जितेंद्र सिंह ये कहते हैं कि किसी भी मुद्दे की तलाश में राहुल गांधी मन बनाकर यहां पर आए थे, कि जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि विपक्ष राजनीति की नौटंकी कर रहा है, जनता सब देख रही है। आनंद, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर जितेंद्र सिंह का जो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात के बाद दिया है। जी मनोज जी, देखिए जिस तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह करीब शाम के 4:15 बजे थे जब वो प्रधानमंत्री आवास के सामने आए थे, उस वक्त करीब 1.5 घंटे बीत चुके थे कांग्रेस का सिट इन प्रोटेस्ट को जहां चल रहा था प्रधानमंत्री आवास के ठीक बाहर, जब राहुल गांधी वगैरह तमाम बड़े नेता वहां बैठे थे। मगर जैसे ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह आए तो उनकी मुलाकात करवाई गई राहुल गांधी के साथ में, और फिर राहुल गांधी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह के बीच में लगातार करीब 20 मिनट तक चर्चा हुई। राहुल गांधी ने उस वक्त सीधे तौर पे सारे डिमांड्स रखे, आखिर किस तरीके से संसद में जो सरकार चर्चा नहीं होने दे रही है दोनों सदनों में नीट पेपर लीक इश्यू को लेकर,
जिस तरीके से छात्रों के साथ व्यवहार किया गया दिल्ली पुलिस के द्वारा, वो उन्हें अच्छा नहीं लगा और इसके लिए माफी की भी मांग की गई। और इसके अलावा कांग्रेस पार्टी चूंकि पिछले 2 महीने से लगातार ये मांग कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि लगातार पिछले 12 सालों में 152 से ज्यादा पेपर लीक हुए हैं। और ऐसे में कांग्रेस पार्टी मानती है कि एजुकेशन मिनिस्टर यानी भारत के शिक्षा मंत्री इस चीज में असफल साबित हुए। वो पेपर जी। लीक को रोकने में धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की, उनके इस्तीफे की। मगर आज जो एक नया मांग, जब हम कांग्रेस के नेताओं से यहाँ बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आखिर कैसे होम मिनिस्टर को इस पूरे मसले पे उन्हें अपना स्टेटमेंट देना चाहिए और इवन होम मिनिस्टर तक को भी रेजिग्नेशन देना चाहिए। और जिस तरीके से कांग्रेस के सारे लीडर्स बैठे हुए थे साथ लोक कल्याण मार्ग के बाहर, तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलने की इजाजत मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी बात प्रधानमंत्री को सुना सके। तो जी ये आनंद, तमाम आप जो मांगे थी, आनंद ये नजर कांग्रेस बनाए पार्टी ने रखें सामने। क्योंकि घटनाक्रम अभी और बढ़ेगा। देखना होगा कि क्या कांग्रेस के तमाम नेता रात भर हिरासत में रहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि यह आंदोलन रात को भी हम जारी रखेंगे। नजर आप बनाए रखें, पल पल हम आपको पास आते रहेंगे। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, लेकिन आप इंडिया न्यूज पर